सभी को नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा जो ये चैनल है ये ज्योतिष ज्ञान का चैनल है। इसमें अभी हम आपको बेसिक जानकारी ज्योतिष की दिखा रहे हैं। बेसिक जानकारी में राशि क्या है, लगन क्या है, ग्रह क्या हैं, ग्रहों के ऊंच नीच प्रभाव क्या हैं, राशि कितने अंश की है, ग्रह कितने अंश के हैं, लगन कितने अंश की है, ये सब बातें आपको हम पिछले बहुत सारे वीडियो में दिखा चुके हैं। मित्रों, ये जो चैनल आपको हम दिखा रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है ज्योतिष सेवा आपके द्वारा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखें, हमारे वीडियो को देखें, पसंद करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट भी करें। आपके सुझावों का हमें स्वागत है। तो मित्रों, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है भाव परिचय। हमारी इस कुंडली में आप पीछे देख रहे हैं, इसमें 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। हर भाव का अलग अलग परिचय होता है। मैं आपको विस्तृत रूप में हर भाव का परिचय बताऊंगा। जैसे पहला भाव, इसको तन भाव कहते हैं। दूसरा भाव, इसको हम धन भाव कहते हैं। तीसरा भाव, इसको हम सहज कहते हैं। चौथा भाव, इसको माता का भाव कहते हैं। पांचवा भाव, हम इसको विद्या बुद्धि संतान का भाव कहते हैं। मैं तो विद्या ही लेके चलते हैं। इसको रोग का भाव कहते हैं। इसको जया बोलते हैं, पत्नी का भाव है ये पत्नी भाव है, इसको जया कहते हैं। और इसको कहते हैं जया। अष्टम भाव मृत्यु का है। नवम भाव भाग्य का है, भाग्य और धर्म का है। दसम भाव राज्य का है और पिता का है। 11वां भाव आय का है और 12वां भाव व्यय का है। ये जो भाव हैं, इस भावों के बारे में मैं आज आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा कि भाव से हम क्या क्या हमें देखना चाहिए, भाव किस किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने पीछे वीडियो में आपको सूक्ष्म रूप में बताया, लेकिन आज मैं आपको विस्तृत रूप में बड़े रूप में बताना चाहता हूँ इस पहले भाव से हम क्या क्या विचारते हैं, इसके विचारने भाव क्या है। तो पहले भाव को मतलब तन कहते हैं। तन का मतलब होता है हमारा शरीर। हमारा जो शरीर है ये, इस शरीर के बारे में हमने प्रथम भाव से जानना होता है। तो प्रथम भाव से हम जो जानते हैं कि हमारे शरीर की बनावट कैसी होगी, शरीर की आकृति कैसी होगी, हमारा शरीर कैसा होगा, पतला होगा, दुबला होगा, हमारे शरीर को कौन कौन से ग्रह इफेक्टिव हैं, कौन कौन से ग्रह हमें इस पर प्रभाव डालते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं आपको मैं इस पहले भाव से बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पहले भाव का जो कारक है वो सूर्य होता है, क्योंकि लगन का जो कारक है पहले भाव में वो सूर्य होता है। और सूर्य ही जितने भी हमारे ये ग्रह हैं, इन ग्रहों को जो चेतना मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो सब सूर्य से मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले भाव से हम क्या क्या विचार कर सकते हैं। तो पहले भाव से पहले विचार करते हैं शरीर संबंधी विचार। ये जो पहला भाव, इसको तन कहते हैं, इससे हम शरीर संबंधी विचार करते हैं। रंग रूप का विचार करते हैं। बंदा काला है, गोरा है, जातक कैसा है, उसका मुखाकृति क्या है, उसके शरीर की पोजीशन क्या है, दुबला है, पतला है, मुखाकृति क्या है, उसकी पुष्टता कैसी है, शरीर का जो गठन है वो कैसा है, उसका कद कैसा है, छोटा है, बड़ा है, तिल से मुख पे कोई है, मस्सा है, कोई चिन्ह है आदि, शांत स्वभाव है, क्रूर स्वभाव वाला है, गुणशील है या बल साहस वाला है, उसमें कितना अहंकार होगा, बुद्धि, निंदा, यश, अपयश, बाल, यौवन, अवस्था, आयु, प्रमाण, स्थान, प्रवास,
संपत्ति, मस्तक, योग्यता, तेज कितना है, लाभ हानि कैसी मिलेगी, कार्य प्रबंध की क्षमता इसके अंदर कैसी है। ये जो पहला भाव इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ इसका। कार्य प्रबंध की क्षमता कैसी है, पुत्रों का भाग्योदय कैसे होगा, पुत्र की विदेश यात्रा होगी नहीं होगी, भाई के मित्र कौन कौन हैं, मित्र के भाई कौन कौन हैं, भाई को होने वाला लाभ क्या है, भाई की पुत्र वधू कैसी होती है, माता के पिता नाना का विचार भी इसी भाव से किया जाता है, पिताजी की माता का भी इसी से विचार किया जाता है, जो हमारी सास होती है सास की माता का भी इससे विचार किया जाता है, मित्र के जो पिता होते हैं उनका विचार भी इससे किया जाता है, और पुत्र के जो साले होते हैं, साले बहनोई, दूसरे पुत्र की पत्नी, हमारे साले बहनोई के पुत्र, मालिक की माता, ससुर के पिता, ससुर और व्यय जो हमारा व्यवसाय है उसका विचार भी हम प्रथम भाव से करते हैं। तो प्रथम भाव से हम कितनी सारी चीज़ों का विचार करते हैं ये मैंने आपको अभी बताया। अब आपको मैं द्वितीय भाव के बारे में बताता हूँ कि द्वितीय भाव से हम किन किन चीज़ों का किस किस बात का हम इसे विचार करते हैं। तो द्वितीय भाव से सबसे पहले तो हम धन की बात करते हैं कि द्वितीय भाव धन स्थान है, और धन स्थान के होने की वजह से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें धन की आय कहाँ से होगी, धन की आय हमें कौन कराएगा। तो ये हमें द्वितीय भाव से देखते हैं कि द्वितीय भाव का जो मालिक होता है वो धनेश बनता है, और यहाँ का जो कारक है वो बृहस्पति है। धन का कारक बृहस्पति, वाणी का कारक बुध है, और जो धनेश है वो शुक्र बनता है यहाँ का। अब हम दूसरे भाव के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले तो हम धन धान्य का विचार करेंगे। स्वर्ण है, चांदी है, रत्न कोष का संग्रह है, क्रय विक्रय, बैंक बैलेंस क्या है, पूर्व वर्जित द्रव्य हमारे पास कुछ है कि नहीं, उसका भी विचार इसी से करेंगे। और हमारी दरिद्रता, हमारी जो हमारे पास कितना धन है वो भी इससे हम विचार करेंगे। और स्वयं अर्जित हमारे द्रव्य क्या है, और हमारे जो पिता हैं या हमारे जो पितर हैं उनके संबंधी हमारे पास द्रव्य क्या है, उसका विचार भी हम इससे करते हैं। स्थावर जो जायदाद होती है जो हमें अपने पितरों से मिलती है, तो वो स्थावर जायदाद हमारे पास कैसी है, उसका क्या हमारे पास रहेगा। जो लेन देन का व्यापार है वो भी इसी से देखते हैं। कर्ज का लेना है, देना है, खाने का पदार्थ है, रुचि का विचार भी इसी से देखते हैं। और पात्र और वस्त्र का विचार भी इसी से करते हैं। जो हमारा मुख है उसकी जो जिह्वा है और जो हमारी बोलने की शक्ति है, क्योंकि बुध इस भाव में वाणी का कारक बनता है, इसलिए जिह्वा और बोलने की शक्ति पर बुध का अधिकार है, तो उसका विचार भी हम इसी से करते हैं। हमारा चेहरा, हमारे नेत्र, विशेषकर हमारा जो दायां नेत्र है ये, तो दाएं नेत्र का विचार भी सुबह से इससे विचार करते हैं। दायां नेत्र का से करते हैं और बाएं नेत्र का हम व्यवहार से करते हैं। मृत्यु का विचार भी इसी से किया जाता है, क्योंकि इसके सामने मृत्यु भाव है, अष्टम जो भाव इसके सामने पड़ता है मृत्यु भाव है, तो उसका विचार भी इस द्वितीय भाव से किया जाता है कि मृत्यु होगी तो कैसे होगी, तो उसका कारण क्या बनेगा, तो वो कारण यहाँ से पता चलता है। तो मृत्यु का भाव ये है। इसी प्रकार हम इसमें आगे विचार करते हैं कि खर्चीला है बंदा या पैसा बचाने वाला है, कंजूस है, उसका विचार भी इससे करते हैं। जो शेयर की प्रवृत्ति है वो कैसी है, व्यापार है, बीमा पॉलिसी वगैरह है, सिक्योरिटी है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता है नहीं ज्ञाता है, और फल कथन कैसा कर सकता है, संसार में आज्ञा शक्ति, ऊना शक्ति, गला, आँखें इत्यादि के विचार हम इस द्वितीय भाव से करते हैं। अब आपने देखा कि द्वितीय भाव से हम किस किस चीज़ का विचार करते हैं। अब आपको बताते हैं तृतीय भाव से। तृतीय भाव को हम सहज कहते हैं। ये हमारे जो भाई बहन हैं उनका भाव होता है, हमारे बल पराक्रम का भाव होता है, हमारे पौरुष का भाव होता है, और हमारी सबसे बड़ी बात है विल पावर का भाव होता है। इसके बारे में कहते हैं कि हमें ऐसे सही सगे भाई बहन जो भी हैं उनका हमें से विचार करना चाहिए। सगे भाई बहन हमारे जो भी उनका हमें से विचार करना चाहिए, और जो ज्येष्ठ और छोटे भाई हैं उसका विचार भी इससे करना चाहिए। भाई बहन की संख्या भी इसी से हमें पता चलती है, भाई बहन की संख्या कितनी होगी, तीसरे भाव से। इसके बाद कितने जिएंगे कितने बनेंगे हमें तृतीय भाव से इसके बारे में पता चलता है। भाई का सुख हमें मिलेगा नहीं मिलेगा इससे पता चलता है। आसपास के जो हमारे संबंधी हैं उनका सुख हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा पराक्रम, बल, साहस हमें सब इसी से पता चलता है तृतीय भाव से कि वो कैसा रहेगा। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में बल कितना है, हमारी सहन शक्ति कितनी है, धैर्य कितना है, हम कितने चालाक बनेंगे,
हमारी बुद्धि दुष्ट बुद्धि होगी या सौम्य बुद्धि होगी, इसके बारे में विचार इससे करते हैं। पत्र का लिखना अथवा प्राप्त करना, हस्ताक्षर करना, हाथ, बाजू, कंधे, कान, इसी से इसका विचार किया जाता है। पत्नी का जो भाग्य है, पत्नी का भाग्य, पत्नी से 7वां 8वां 9वां पत्नी का भाग्य भी हम इसी से देखते हैं कि हमारी पत्नी के भाग्य में क्या है क्या नहीं है। तो पत्नी का भाग्य भी इसी से देखते हैं। और उसके बाद में पिता की जो चाची होती है उसको भी देखते हैं। साले की पत्नी, पुत्र वधू के भाई, पुत्र गोद लेने अथवा लिए जाने की संभावना, जो दत्तक पुत्र लेते हैं संतान नहीं होती है, और जो दत्तक पुत्र लेते हैं उसके बारे में हम तृतीय भाव से विचार करते हैं। सौतेली माँ का भी विचार इसलिए किया जाता है। तो आपने देखा कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इन तीनों भावों से हमने आपको अलग अलग विस्तृत रूप में ये बताया कि इनसे हम किस किस चीज़ का विचार करते हैं। अब आते हैं हम चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव वैसे अमूमन तो माता का कारक है, लेकिन इससे हम बहुत सारी चीज़ें और भी देखते हैं, और जो चीज़ें देखते हैं उनमें सबसे पहले प्रमुख तो माता का प्यार होता है कि हमें माता का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारी माँ का स्वभाव कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पैतृक संपत्ति हमें मिलेगी, क्योंकि ये भूमि का भाव भी है। चतुर्थ भाव भूमि का भाव भी है, मकान का भाव भी है, वाहन का भाव भी है, जिससे हम वाहन के बारे में विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति के बारे में विचार करते हैं, भूमि के बारे में विचार करते हैं। ये कई सारी बातों का हमसे विचार करते हैं। घर के निर्माण का विचार करते हैं। स्थावर संपत्ति हमारे पास क्या होगी, चतुर्थ भाव से देखते हैं। और उसके बाद में हमारा जो घर है वो कैसा होगा, हमारे जो चौपाया वाहन है, दो पहिए का जो वाहन है वो हमारे पास होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब बनेंगे, वो भाव हम इसी चतुर्थ भाव से उसके बारे में विचार करते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो भूमि है, बगीचा है, घर का जो सुख है, मन की जो स्थिति है, वो हम इसी भाव से चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। हमारे घर में कोई नौकर है उसका विचार इसी से, वाहन का विचार इसी से। और ये जो भाव है ये हमारी छाती को प्रदर्शित करता है, तो हम अपने जो चेस्ट है उसका भाव भी इसी से करते हैं। और जो हमें हार्ट अटैक वगैरह पड़ते हैं या कोई हृदय रोग की संभावना है तो उसका विचार भी हम चतुर्थ भाव से करते हैं। इसके बाद हम ये भी देखते हैं इससे कि वृद्धावस्था की हमारी स्थिति क्या होगी, कि ये हमारी वृद्धावस्था की स्थिति को भी भाव प्रदर्शित करता है कि हमारी वृद्धावस्था में स्थिति कैसी होगी। हमारे स्तन, हमारा पेट, गुप्त धन, शैया, पलंग, बिस्तर, भाई का धन, पुत्र का खर्च, पुत्र की विदेश यात्रा, ससुर, मालिक की पत्नी, दूसरों से मिलने वाले उपहार, हम इन सब चीज़ों का विचार इसी चतुर्थ भाव से करते हैं। हमारे मित्र और जनता, अपना गांव, मृत्यु का स्थान कहाँ होगा, इसका विचार भी हम चतुर्थ भाव से करते हैं। लंबी यात्रा का विचार भी इसी से करते हैं। भूत बाधा, गुप्त काम, पहले भाई या बहन की संपत्ति, पति का व्यवसाय, पति पत्नी में जो अदालती झगड़े होते हैं, पति पत्नी में अदालती झगड़े, उसका विचार भी हम इसी से करते हैं। इस भाव का कारक चंद्रमा है और जो भूमि का जो कारक है वो मंगल है, और इसमें जो वाहन का कारक है वो इसमें शुक्र बनता है। तो इनका विचार भी ग्रहों का हम इसी चतुर्थ भाव से करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पंचम भाव में राशि कोई भी हो, नंबर कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पंचम भाव पंचम है। ये जो 5 लिखा हुआ है ये पंचम भाव है, ये कोई राशि नहीं लिखी है, पंचम भाव लिखा है। ऊपर मैं बता दूं ये भाव परिचय है आपके लिए। इसमें नंबर कोई सा भी हो सकता है, 5 हो, 6 हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 12 हो, लेकिन भाव पंचम रहेगा। ये इसको हम पंचम भाव कहते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ से लगन से गिनती करते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भाव। इस प्रकार ये द्वादश भाव बनते हैं। अब मैं आपको पंचम भाव के बारे में बताता हूँ कि पंचम भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं। पंचम भाव से सबसे पहले विचार किया जाता है बुद्धि का। बुद्धि और विद्या हमारे पास कैसी होगी। संतान का विचार किया जाता है। हमें संतान की तरफ से गम मिलेगा या सुख मिलेगा, उसके बारे में इससे विचार किया जाता है। जो मंत्र तंत्र हैं उससे पंचम भाव से विचार करते हैं। हम जो लॉटरी है, सत्ता है, जुआ है, उसके बारे में पंचम भाव से विचार करते हैं। हमारी जो उपासना है, मंत्र पूजा है, हमें कार्य में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका विचार भी पंचम भाव से करते हैं। गर्भ की स्थिति क्या है, उसका विचार भी पंचम भाव से करते हैं।
संगति क्या है उसका विचार भी पंचम भाव से करते हैं। दूसरा भाई, पहला भाई यहाँ से, दूसरा भाई यहाँ से विचार करते हैं, तीसरे भाई का यहाँ से, चौथे भाई का यहाँ से और पाँचवें भाई का यहाँ से विचार करते हैं। या पाँचवीं संतान जो अपने बहन या भाई होंगे हमारे माँ बाप के, उनका ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे इनसे विचार किया जाता है। तो इससे दूसरे भाई का विचार किया जाता है। पिता व राजा की मृत्यु, ये फादर की जो हमारी डेथ होती है, ये पिता का घर है, पिता से अष्टम हो गया, ये हमारी पिता के जो मृत्यु है उसको हमें प्रदर्शित करता है कि हमारे पिता की मृत्यु कब होगी, कैसे होगी और किस हाल में होगी, ये हमें उसके बारे में भी बताता है। पागलपन इसी से देखते हैं क्योंकि विद्या बुद्धि का अभाव है और इस भाव पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप प्रभाव हो, पाप ग्रह बैठे हो तो हमारी जो बुद्धि है वो विपरीत प्रभाव हमें देती है। कामुकता भी इसी से देखते हैं, व्यभिचार भी इसी से देखते हैं और जो व्यभिचार के जो प्रेम संबंध हैं वो इसी से देखते हैं। कोई नई खबर मिलती है इसी से देखते हैं कि हमें नई खबर क्या मिली है। श्रृंगार भी इसी से देखते हैं, खान पान, नए वस्त्र वगैरह वो सब हम पंचम भाव से देखते हैं। नए वस्त्र हम इसी से देखते हैं। आनंद, पत्नी को होने वाला लाभ, पत्नी को होने वाला लाभ, पत्नी से 7, 8, 9, 10, 11, ये पत्नी भाव से 11वां स्थान पड़ता है जो आय भाव है, लाभ भाव है। तो इससे हम पत्नी को होने वाले लाभ को भी देख लेते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि पेट की बीमारी क्या है, क्योंकि ये जो पंचम भाव है ये हमारे पेट का कारक है। तो इससे हम पेट की बीमारी क्या देखते हैं, पेट हमारा खराब रहता है, पेट में दर्द रहता है, लूज मोशन है, पेट में कोई कब्ज बनी हुई है, बात का रोग है कोई, वो गैस बनती है, इसी भाव से इसको देखा जाता है। और जो गुप्त मंत्रणा है वो भी हम इसी से देखते हैं। यंत्र मंत्र की जो सिद्धि है उसके बारे में भी इसी से विचार किया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पंचम भाव के बारे में जानकारी दी कि पंचम भाव से हम क्या क्या देखते हैं। अब भाव आता है छठवां। आपने देखा ये रोग का भाव है, कर्जे का भाव है, हमारे दुश्मनों का भाव है। इसके बारे में हम क्या क्या विचार करते हैं इस भाव से, वो आपके सामने। शत्रु जो है हम इस भाव से देखते हैं। हमें रोग क्या होगा, होने वाला रोग, क्योंकि ये जब गोचर में यहाँ का स्वामी अगर इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी गोचर बस आता है, उस भाव से संबंधित हमें परेशानी होती है। इसमें हम अपने रोग देखते हैं कि हमें रोग कैसे और कहाँ होगा, हमें होने वाला रोग कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ पे होगा। तो शरीर में हम इसके बारे में, रोग के बारे में पता करते हैं। अरिष्ट हम इससे देखते हैं हमारा बुरा कब होने वाला है। हानि इससे देखते हैं। द्रव्य इससे देखते हैं कि द्रव्य का नाश कैसे होगा। निराशा इससे देखते हैं। दुख शोक इससे देखते हैं। चिंता इससे देखते हैं। और शुभ कार्य में जो रुकावट आती है, जो अशुभ कर्म हो जाते हैं, उसको इससे देखते हैं। व्यसन, हमें जो गंदी आदतें पड़ती हैं वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। जैसे शराब पीना है, जुआ खेलना है, सट्टा खेलना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा, सब गंदी आदतें हैं, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। जो व्रण है हमारे शरीर में, अगर कहीं घाव हो जाता है, वो घाव को जैसे किसी बम विस्फोट में, अग्नि से हमें घाव हो गया, उसको भी इसी भाव से देखते हैं। चोट को भी देखते हैं। चोट का भय इसी से हमें पता चलता है कि हमें चोट कितनी लगेगी और कौन ग्रह हमें चोट देगा, उसके बारे में इसी से देखते हैं। हमारा जो यश और यपेश है हम उसको भी इसी से देखते हैं। और जो हमारी अंतर्या है हमारे पेट में, उसको भी इसी से देखते हैं। हमारी नाभि और पेट, इसको दोनों को इसी से देखते हैं। पत्नी या पति के जो गुप्त शत्रु होते हैं उनको भी इसी से देखा जाता है। काम में अगर कोई विघ्न बाधा आती है, कोई भूत बाधा आती है, कोई प्रवास है, चोरी की कोई घटना हमारे साथ होती है, कोई चोरी की धरोहर चीज़ हमारी अगर खो गई, धरोहर चीज़ खो जाती है, तो वो इसी से देखते हैं। पत्नी का चाचा या मामा, हमारा जो मामा है उसका भी हम इसी से, क्योंकि मातृभाव है, माँ के भाव से तीसरा भाव माँ का भाई, हमारा मामा, हमारे मामा का विचार इसी से किया जाता है। तो मित्रों, अभी मैंने आपको 1 से लेकर के 6 भाव तक इसका जो विश्लेषण किया है, आज इस वीडियो में इतना ही डालूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले भाव जो है 7 से लेकर के, और ये 12वें भाव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका जो विश्लेषण मैं आपको अगले वीडियो में करता हूँ। आपको ये हमारा चैनल, हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ज्योतिष की जानकारी ये मैं आपको
ज्योतिष ज्ञान का जो एक समुद्र है उसमें से सच्चे सच्चे मोती निकाल के, बहुमूल्य मोती निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सबका ज्ञान बढ़े, आप सबको इसके बारे में जानकारी हो कि हम किससे क्या देख सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनसे लाभ होगा। जो ज्योतिष जानने के, सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए भी इससे बहुत लाभ होगा कि हम पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक किस भाव से किस किस चीज़ का विचार करते हैं, किस किस रिश्ते का विचार करते हैं। इसमें सारे रिश्ते भी आ जाते हैं, हर चीज़ के इस बारे में वर्णन आता है कि हम कहाँ क्या कैसे और कैसे कहाँ कैसे हम क्या कर सकते हैं और हमारे को किस ग्रह से हमें कौन सा क्या फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में हम पूर्ण रूप से आपको बता चुके हैं। तो आज का ये जो वीडियो हमारे यहीं तक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश बटन को भी दबाएं और इसके बाद आप इसको देखने के बाद में हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो हमारा कितना पसंद आया है। उस सब के लिए शुक्रिया। मैं महेश पाठक, सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ये वीडियो मैंने बनाया और आपको अपलोड यूट्यूब पर कर दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।